हाँ बच्चों, मैं फिर से हाजिर हूँ। मैं आपका विकास कुमार रंजन। आप कैसे हैं? और मैं दूसरा वीडियो फिर लेकर हाजिर हूँ। पाठ का हिंदी पाठ लेकर राम का भरत को संदेश। लिखने वाले हैं तुलसीदास। पाठ 10 है। प्रस्तुति विकास कुमार रंजन। विषय हिंदी है। मैं बंगला कन्या मध्य विद्यालय का शिक्षक हूँ। और चलिए लिए चलता हूँ मैं अगले जो मैंने पिछले वीडियो में कुछ छोड़ा था उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। तो अब अगला दोहा है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मतलब ये कहना है कि जैसे हमारे शरीर में एक मुंह होता है और मुंह का काम केवल खाना होता है, लेकिन हमारे शरीर में मुंह का बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मुंह नहीं होगा तो भोजन हमारे शरीर में नहीं पहुंचेगा। पूरा साइंस है, भोजन नहीं पहुंचेगा। अगर भोजन नहीं पहुंचेगा तो सारे के सारे शरीर के अंग कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो उसी तरह राजा को बोलता है कि मुखिया को मुंह के समान होना चाहिए। उसे खान पान करे, लेकिन वो वही खान पान करे, वही पालन पोषण करे और परिवार के सभी प्रजा, राजा, भाई बहन सभी को वो पोषण करे। तो बोलता है मुखिया के शरीर के अंग मुख के समान होना चाहिए। जो जैसे मुख का काम केवल खाना होता है, लेकिन उसके खाने के बाद सारा का सारा भोजन का पोषण शरीर के सभी अंगों द्वारा विवेक से किया जाता है। उसके बाद चौपाई है, राज धर्म सर बसु ई एतनोई, राज धर्म सर बसु एतनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई, बंधु प्रबोधु किनी बहु भांति, बिनु आधार मन तोसु न साती। इसका अर्थ है राजधर्म बस इतना है कि इतना है ही, राजधर्म बस इतना ही है, लेकिन फिर भी मन में बहुत सारी इच्छाएं छुपी रह गई है। भाई ने बहुत तरीके से कहा, लेकिन उनका मन संतोष और शांत नहीं हुआ। मतलब कहने का मतलब है कि राजा भरत ने श्री राम जी को बहुत तरीके से मनाने की कोशिश की, लेकिन श्री राम जी नहीं माने। तब जब भरत ने इच्छा व्यक्त की श्री राम से कि मैं जब अयोध्या लौटूं तो वहाँ की प्रजा को मैं क्या सबूत दूंगा कि मैं श्री राम जी से मिलकर आया हूँ। तो यही है, इसी पे है कि राजधर्म सर्वसु यही एतनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई, बंधु प्रबोधु किनि बहु भांति, बिनु आधार मन तोसु न साती। राजधर्म बस इतना है ही, लेकिन फिर भी मन में बहुत सारी इच्छाएं छुपी रह गई। भाई ने बहुत तरीके से कहा, लेकिन उनका मन संतोष और शांत नहीं हुआ। अगला चौपाई है, भरतशील गुर सचिव समाजु, सकुच स्नेह बिंबस रघुराजु, प्रभु करी कृपा पावरी, दीनी सादर भरत, शीस मुझ धर लीन्ही, शीस धर लीन्ही। गुरु सचिव समाज सभी के उपस्थित होते हुए भी भरत ने बड़े संकोच पूर्वक प्रेम से श्री राम से आग्रह किया। श्री राम ने भरत से आग्रह पर अपना खड़ाऊ प्रेम पूर्वक उन्हें दे दिया। भरत ने खड़ाऊ को अपने माथे से लगा लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। भरत के लिए खड़ाऊ मानो उनकी प्रजा की रक्षा के लिए दो पहरेदार के समान है। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के।
उनकी प्रेम रूपी रत्न को सहेज कर रखने वाला सीप जाप करने के लिए राम नाम के 2 अक्षर है। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधर्म के, भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय रामु रहेते। रघुकुल की रक्षा करने के लिए 2 किवाड़ हैं तथा सेवा रूपी धर्म की राह दिखाने वाले 2 नेत्र हैं। भरत खड़ाऊ के रूप में ऐसा सहारा पाकर बहुत आनंदित हुए। उन्हें महसूस हुआ जैसे श्री राम और सीता ही उनके साथ है। पूरे चौपाई में यही पता चल रहा है कि राजा भरत श्री राम जी से काफ़ी संकोच पूर्वक उनके चरण पादुक को, चरण पीठ को मांगते हैं और अपने सर पे लगा के उसे ले जाते हैं। और वो फिर जब अयोध्या लौटते हैं तो इस चरण पीठ को, खड़ाऊ को, वो श्री राम जी की मतलब कि वो राजगद्दी जो होता है उस राजगद्दी में वो नहीं बैठते हैं और उस राजगद्दी के पास उनके खड़ाऊ को रख देते हैं। और ऐसा एहसास उनको होता है कि श्री राम जी उनके साथ हैं, उनके बड़े भाई उनके साथ हैं। और इस तरह से वो आगे 14 वर्ष तक राज्य कार्य करते हैं। हाँ, तो बच्चों अब आइए प्रश्न उत्तर हम लोग देखते हैं इस पाठ का। इस पाठ में श्री राम ने किसे समझाने का प्रयास किया है? इस पाठ में श्री राम ने अपने छोटे भाई भरत को समझाने का प्रयास किया है। प्रश्न 2, राम ने भरत को क्या क्या करने की सलाह दी? राम ने भरत को सलाह दी कि जब तक हमारे गुरु मुनि और राजा जनक हमारे साथ हैं तब तक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वे ही रक्षा करेंगे। बड़ों की आज्ञा का पालन करते रहने से पतन नहीं होता, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार ही राजधर्म का पालन करना चाहिए। प्रश्न 3, तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, जो खाता पीता तो अकेला है परंतु शरीर के सभी अंगों का समान रूप से पालन पोषण करता है। प्रश्न 4, पाठ के अनुसार राजधर्म क्या है? अपने राज्य की प्रजा, परिजन एवं परिवार के सुख दुख का ध्यान रखकर न्यायपूर्वक शासन करना ही राजधर्म है। प्रश्न 5, राम ने भरत को क्या भेंट किया तथा भरत ने उसे किस प्रकार स्वीकार किया? राम ने भरत को अपने चरण पादुका अर्थात खड़ाऊ भेंट की। भरत ने खड़ाऊ को प्रजा की रक्षा करने वाले 2 पहरेदार, प्रेम रूपी रत्न को सहेज कर रखने वाले सीप, जाप करने के लिए राम नाम के 2 अक्षर, रघुकुल की रक्षा करने के लिए 2 किवाड़ तथा सेवा रूपी धर्म की राह दिखाने वाले 2 नेत्र की तरह स्वीकार किया। प्रश्न 6, निम्नांकित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। अस विचारी सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भरी जाई। प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा श्री राम ने भरत को सीख देते हुए कहा है कि गुरु, पिता, माता और स्वामी की आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने पर भी व्यक्ति का पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब प्रकार की चिंता छोड़कर अयोध्या जाओ और संपूर्ण वनवास की अवधि भर उन लोगों की शिक्षा के अनुसार शासन करो। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पालेहु पुहुमि प्रजा राजधानी। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से श्री राम ने भरत को अयोध्या के राज्यभार की जिम्मेवारी हेतु मानसिक रूप से तैयार होने की सीख दी है।
श्री राम ने भरत से कहा कि देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु वशिष्ठ जी के चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का सिर्फ पालन करना। परिणाम स्वरूप भरत अयोध्या का शासन भार संभालने को तैयार हो जाते हैं। अब मैं अगले वीडियो में लौटूंगा पार्ट से आगे। और ये ठीक है बच्चों, मिलता हूँ अगले वीडियो में।